तो औरंगजेब के मामले पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। अब आगे बढ़ते हैं बात वक्फ संशोधन कानून की। वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सभा की और AIMIM के मुख्यालय में इस सभा ने ओवैसी ने कहा इस सभा में कि सरकार को वक्फ संशोधन कानून वापस लेना होगा। ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। सरकार मुसलमानों की जमीन और मस्जिदें छीन रही है। हैदराबाद में हुई बैठक में नए वक्फ कानून के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों का कैलेंडर जारी किया गया। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ रैली हुई है हैदराबाद में। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। वो शरीयत जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा, मगर आज नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा दूरंदेश हूं। मिस्टर मोदी, आप अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रख लो। आप अपने कब्रस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए, तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। याद रखो मुसलमानों, बगैर ईमान के हम एक जिंदा लाश की तरह हैं। बगैर मस्जिदों के हम कुछ नहीं हैं। बगैर जायदादों के जिसका मालिक अल्लाह अगर कोई और कब्जा कर लेगा तो हम क्या जवाब देंगे रब्बे कायनात के सामने। थोड़ी तकलीफ उठाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि 2025 में ऐसे भी नौजवान और बुजुर्ग और खवातीन थे जिन्होंने वक्त के फिरौन के सामने झुकने की तो बात तो छोड़ो, उन्होंने उसकी तकालीफ पर उफ भी नहीं कहा। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।